हेलो दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप एक टीचर हैं या फिर आपका स्कूल है या कोचिंग है जहां पर आप एक डिजिटल बोर्ड लगवाना चाहते हैं और उसी के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी का डिजिटल बोर्ड बेस्ट रहेगा। तो देखिए, हमने भी एक डिजिटल बोर्ड खरीदा है। इसकी साइज है 75 इंच और कंपनी का नाम है बेनक्यू। इसको हमने करीब 5-6 महीना टेक्निकल रिसर्च करने के बाद ही खरीदा है, ठीक है। और 2-3 महीना यूज करने के बाद आज मैं आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा रिव्यू वीडियो है। ये वीडियो कोई प्रचार के लिए नहीं मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये बस आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास फीचर्स है जो इसको अलग बनाता है, ठीक है। सो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या फीचर्स इसमें खास दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल ओपन किया हुआ है। इसमें आपको कुछ डिटेल दिख रहा है। ये डिटेल इसी डिजिटल बोर्ड के बारे में दिया हुआ है और हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं या समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा जो डिजिटल बोर्ड है ना, इसकी साइज 75 इंच है ना। कंपनी का नाम बेनक्यू है और मॉडल नंबर RM7503 है। और इस मॉडल को कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च करा है। ये हमको लग रहा है कि जनवरी में लॉन्च किया था। मैं फरवरी में इस पैनल को जाकर के लखनऊ से अपने हाथ से चेक करके खरीदा था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है जो कि एकदम इसको हर डिजिटल बोर्ड से एकदम अलग बनाता है, खास बनाता है, ठीक है। इसमें देखिए एंड्रॉयड 11 दिया हुआ है जो कि इस समय डिजिटल बोर्ड में एकदम लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए 8 GB रैम है, 32 GB इंटरनल है। 8 GB रैम इसमें दिया हुआ है जो कि अभी तक किसी कंपनी में नहीं दिया है। हमने करीब 25-30 कंपनियों का इंक्वायरी किया था, जाकर के अपने हाथ से फीचर्स को देखा था, चेक किया था और ऑनलाइन भी इंक्वायरी करा था, लेकिन उसमें 4 GB से ज़्यादा रैम किसी ने नहीं दिया था। लेकिन ये कंपनी आपको 8 GB रैम दे रही है, ये एकदम अलग है। अब ये समझिए कि रैम जितना ज़्यादा रहेगा, रैम की कैपेसिटी जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा डिजिटल बोर्ड। एकदम पानी की तरह चलेगा, एकदम समझिए कि रुकेगा नहीं, ना ही हैंग करेगा। आप इसमें बहुत ज़्यादा हैवी फाइल भी ओपन कर देंगे तो भी इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जहाँ पे 4 GB रैम दिया रहेगा, उसमें अगर हैवी फाइल अगर ओपन कर दीजिए तो लगेगा वो रुकने, स्लो होने लगेगा, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। किसी कंपनी ने अभी 8 GB रैम नहीं दिया है। ये मेन पॉइंट की बात है, एकदम मेन पॉइंट की बात है। ये डिजिटल बोर्ड की स्पीड को बढ़ाता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब अगला है, इसी में ओक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है। प्रोसेसर भी एकदम धांसू दिया है इसमें, ओक्टा कोर प्रोसेसर। डिजिटल बोर्ड में अभी तक किसी कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर नहीं दिया है जो कि बेनक्यू कंपनी ने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ओक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि इसकी स्पीड को बढ़ाता है, प्रोसेसिंग स्पीड को अच्छा बेहतर बनाता है, ठीक है। तो ये एकदम मेन पॉइंट की बात है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बस 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको इसी से मतलब ज्यादा रहता है, इसी से मतलब ज्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि रैम की स्पीड, रैम की कैपेसिटी और प्रोसेसर की कैपेसिटी अच्छी रहेगी तभी हमारा डिजिटल बोर्ड अच्छे से वर्क करेगा, हैंग नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, प्रोसेस जल्दी से करेगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है 8 अरे माइक्रोफोन, ठीक है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे दिया हुआ है 8 अरे माइक्रोफोन, ठीक है। जो कि कोई भी कंपनी नहीं दी है, अगर दी होगी तो अपने फीचर्स को हाईलाइट नहीं की है, लेकिन इस कंपनी ने इस फीचर्स को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगला है यहाँ पर 2x16 वाट स्पीकर, है ना। मतलब 16 वाट के 2 स्पीकर लगे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये पूरा देख रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन दिया हुआ, फीचर्स ही बेहतरीन है। जब ये बजता है ना, इसका साउंड मैं बढ़ा के देखता हूँ तो बहुत दूर तक इसका आवाज जाता है और बहुत बेहतरीन साउंड आता है। ये मैं बता दे रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस से। और इसमें 16 वाट का भी स्पीकर दिया हुआ है। अभी मैं बहुत सारी कंपनियों को मैं देखा था कि उसमें वो तो 10 वाट का स्पीकर देती हैं या 12 वाट का स्पीकर देती हैं, लेकिन इसमें कंपनी ने 16 वाट का स्पीकर दिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से ये अलग है। अब यहाँ पे देखिए डस्ट प्रूफ है। डस्ट प्रूफ जो है, सारी कंपनियां अब जो भी डिजिटल बोर्ड बनाती है वो सब डस्ट प्रूफ बनाती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे दिया है आई केयर। आई केयर प्रोटेक्शन का इसमें फंक्शन दिया हुआ है, वो लगभग सारी कंपनियों में दिया रहता है। आई केयर प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर ये फीचर्स अगर ऑन कर देंगे अपने डिजिटल बोर्ड में, तो ये जो आपको सफेद जैसा दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा पीला पीला दिखेगा, एकदम जैसे वार्म जैसा, है ना। इससे आपके आंख पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको फीचर्स ऑन करके एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी ने सर्टिफिकेशन के बारे में समझाया है कि ये सर्टिफाइड है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो भी डिटेल दिया हुआ है ना, लगभग सारी कंपनियों में मिल जाता है। कुछ खास खास है जो अलग है, इस वजह से मैं उसको समझा देता हूँ आपको। देखिए साइज 75 इंच की है, ठीक है। बैकलाइट डिलेट दिया हुआ है जो कि सारी कंपनियों में दिया रहता है। रेजुलेशन इसका दिया है, ठीक है। रेशियो दिया है, ब्राइटनेस दिया हुआ है ना। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेशियो दिया हुआ है ना, क्लियरिटी, ठीक है। और उसके बाद डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट रेशियो, ठीक है। उसके बाद व्यू एंगल, ठीक है, 178 डिग्री, है ना। मतलब 178 डिग्री यज हॉरिजेंटल या वर्टिकल, मतलब आप चाहे ऐसे देखिए, ठीक है, चाहे ऐसे देखिए, चाहे जिधर से देखिए, ठीक है, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको एकदम क्लियर ही दिखेगा, ठीक है। ये व्यू एंगल बताया है ना, आप चाहे जिधर से भी देखिए एकदम आपको क्लियर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर से देखिए तो नेगेटिव जैसा दिखेगा या उधर से देखेंगे तो साफ दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जिधर से देखिए एकदम एक जैसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कलर जेमट 72%, ठीक है। उसके बाद फ्रेम रेट है 60 Hz, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पॉन्स टाइम 8 ms, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा मेन होता है ना, कोई कोई कंपनियों में 5 ms दिया रहता है, किसी किसी में 12 ms। मतलब 12 ms 10 ms क्या होता है, ये मिली सेकेंड होता है रिस्पॉन्स टाइम, है ना। जैसे एक बात मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक लाइन खींचूंगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि मेरा पेन, ये पेन आगे रहेगा लेकिन लाइन बाद में बनेगा, है ना। लाइन तो पहले खींच दूंगा लेकिन लेट से थोड़ा सा लाइन खींचा जाएगा, तो जो जितना लेट होगा, जितना टाइम लेगा लाइन बनने में, वही आपका रिस्पांस टाइम होता है ना। देखिए मैं लाइन बना रहा हूँ, ये देखिए मैं लाइन बना रहा हूँ, देखिए मेरा पेन आगे है लेकिन ये जो लाइन है अभी पीछे हो जा रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये लाइन पीछे हो जा रहा है। तो यही जो जितना लेट से बन रहा है लाइन, उसी को हम लोग यहाँ पे दिखाया देख रहे हैं रिस्पांस टाइम के रूप में दिया हुआ है ना। तो ये 8 मिली सेकेंड लेट बना रहा है ना। ऐसे अगर लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन अगर एक लाइन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 8 मिली सेकेंड लेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है पैनल बीट, है ना। पैनल बीट यहाँ पे 10 बीट दिया हुआ है, ये लगभग सारी कंपनियों में दिया रहता है। हमने देखा था कि बस एलजी जो कंपनी होती है ना, उसने अपने में 20 बीट दिया हुआ था, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, इसकी अपेक्षा एलजी ज्यादा क्लियर दिखाता है, ठीक है, ज्यादा क्लियर दिखाएगा। ऐसे समझिए, आपको उदाहरण के लिए आपके भाषा में समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक जैसे एक गोला बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं 10 एलईडी बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये समझिए कि मैं एक गोला बस बनाया हूँ, मतलब ये एक बीट का एरिया है ना, एक छोटा सा एरिया है इसमें का, और इसमें 10 एलईडी लगी हुई है, ठीक है। एक बीट में 10 एलईडी लगी हुई है, और यहाँ पर मान लीजिए एलजी का 10 बीट है, ठीक है, सॉरी, एलजी का यहाँ पर एक बीट है और उसमें 20 एलईडी लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये भी एक बीट है और ये भी एक बीट है, ठीक है। अब इसमें समझिए कि 10 एलईडी इसमें लगी हुई है और इसमें 20 एलईडी लगी हुई है, कौन सा क्लियर दिखाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो 20 एलईडी वाला वही क्लियर दिखाएगा, ठीक है। बस आपकी टेक्निकल भाषा में से इस तरह से नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एलजी वाला थोड़ा सा क्लियर दिखाएगा, बाकी सारी कंपनियां 10 बीट देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट लाइफ दिया हुआ 50,000 घंटा, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ये हमारा डिजिटल बोर्ड है जो ये लैंडस्केप है, ऐसे ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। टच टेक आईआर है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टचेज, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टचेज जो है, ये सारी कंपनियों में मैंने देखा था 20 दिया रहता है, यहाँ पे जैसे 40 पॉइंट दिया है
लेकिन बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा था 20 पॉइंट दिया रहता है। इसका मतलब क्या है समझिए, जैसे मेरे हाथ में 5 उंगली और इस हाथ में 5 उंगली, अब मैं अगर 10 उंगली से एक साथ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए सब एक साथ लिख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, एक साथ लिख रहा है। तो इसी तरह से 40 उंगली अगर एक साथ लिखेंगे तो 400 उंगली से एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन और कंपनियों में सिर्फ 20 उंगली से ही लिख पाएंगे। उसके बाद 21 वाली उंगली हुई तो नहीं, 21 वाली उंगली इस पर नहीं चलेगी, सिर्फ 20 उंगली तक ही इस पर चलेगा, ठीक है। तो आपके पास तो 10 ही उंगली है, तो आपको क्या करना है इस पर, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए दिया हुआ है टच इंटरफेस, ठीक है, टाइप बी USB 3, है ना। मतलब इसमें टच के लिए, है ना, एक पोर्ट दिया हुआ है ना, ये जो मैं टच कर रहा हूँ इसमें यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है। जैसे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर का फंक्शन भी इस टच के माध्यम से चला सकते हैं, आपको माउस कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आगे एक दिया हुआ है, ठीक है, और पीछे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कुल मिला करके 3 है, ठीक है। रेजुलेशन है, रेजुलेशन भी सारी कंपनी में दिया रहता है। थिकनेस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टेम्पर्ड इसका 3.2 mm, है ना। इस वजह से ये थोड़ा सा मोटा है, अच्छा है, मजबूत रहता है, ठीक है। सारी कंपनियां इस तरह से मजबूती देती हैं, ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी दे रही है, ठीक है। अब उसके बाद अगला है यहाँ पे हार्डनेस 9H दिया हुआ है। स्पीकर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। पावर AC इनलेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, D-sub 1 HDMI, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ इन और आउट, है ना, मतलब 3 पीछे, है ना, एक फीचर्स आगे दिया है। और वर्जन कौन सा है 2.0 का। HDMI केबल देखिए यहाँ पे लगता है, जैसे देख रहे हैं आजकल HDMI केबल लैपटॉप में लगा करके इसमें लगाता हूँ मैं, तो ये मेरा लैपटॉप इससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी 3 पीछे दिया हुआ है और ये वर्जन जो है इसका ये 2.0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पर, बाकी तो लगभग सारी कंपनियों में इसी तरह होता है। यहाँ पे USB टाइप A, है ना, इसमें गुड़े 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, जिसमें USB 3.0 का 5 दिया है और USB 2.0 का 2 दिया है ना। हम USB के बारे में पिछले अपने वीडियो में समझाए थे, आप देख लीजिएगा, एक हमारा चैप्टर है USB और पेन ड्राइव के बारे में बताया था। तो USB 3 जो होता है इस समय लेटेस्ट चल रहा है और इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2, है ना, और पीछे भी दिया हुआ है ना। तो ये जो ब्लू कलर का है ना, ये 3.0 का वर्जन है, ठीक है। और जो 2.0 का वर्जन होगा उसमें USB का जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये कलर जो ब्लू दिखा रहा है ना, ये ब्लैक दिखाएगा, तो वो समझिएगा कि 2.0 वर्जन का है, ठीक है। तो 5 जो है 3.0 का वर्जन दिया हुआ है और 2.0 का 2 दिया हुआ है, मतलब कुल मिला के 7 USB का हब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है टाइप C, है ना। टाइप C जानते ही होंगे, मोबाइल में जो आपके चार्जर लगता है या डाटा केबल लगता है वो टाइप C का होता है। इस समय जो लेटेस्ट में जो आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसका फीचर्स टाइप C और पीछे भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के बारे में थोड़ा सा ये समझाया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए लैन का दिया हुआ है 2, है ना, लैन केबल इंटरनेट के लिए जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होता है उसका वायर लगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ, पीछे 2 दिया हुआ है इसका फीचर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर पावर सप्लाई के बारे में समझाया हुआ है कि 100 से 240 वोल्ट लाइट लेगा, ठीक है, और 125 वाट ये लाइट कंज्यूम करेगा, 125 वाट लाइन ये खर्च करेगा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और जब ये बंद रहेगा एकदम, मतलब ये बंद रहेगा, सिर्फ इसमें लाइट आएगा तो आधा वाट लाइट ये कंज्यूम करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में देखिए दिया हुआ है, अपने समझाया हुआ है कि रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, पावर कार्ड, टच पेन, ठीक है, क्विक स्टार्ट गाइड, ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन सीट, ठीक है, उसके बाद टच केबल है, HDMI केबल, VGA केबल, ठीक है, टाइप C केबल, वॉल माउंट, ठीक है, वॉल माउंट जो दीवार के पीछे लगाने के लिए, इसको सेट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और ये केबल जो दिया है इसी के साथ में दिया हुआ है, उसमें लिखा है ना, एक टच केबल है, टच केबल देखिए ये वाला है, और ये वाला HDMI केबल है, और VGA केबल एक और लगाया हूँ, नीचे लगा हुआ है हमारा, ठीक है। बाकी ये सब लैंग्वेज है।
इतना समझ में आ गया। अभी इसमें देखिए, बाकी इसमें जो दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं ना, सी टाइप पोर्ट है, HDMI है, टच का है ना, पब्लिक USB है ना, माइक का है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पावर का, ये जो फीचर्स दिया है ये यहाँ का ही है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो है माइक, ये लाइट जलता है यहाँ पर, और ये जो है पावर ऑन ऑफ करने के लिए है, होम का है, ठीक है। इस तरह से बटन दिया हुआ है, आगे का फीचर्स है ना। ये फ्रंट का है, ये पूरा आगे जितना दिया हुआ है ये आगे हमारा दिया हुआ फीचर ना। सी टाइप देखिए यहाँ पे लगा है, HDMI देखिए यहाँ पर है, टच पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। 2 पोर्ट यहाँ पे 3.0 का एक और 2, फिर माइक का यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो फीचर्स है ये यहाँ का है ना, ये जो है सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे पावर का बटन है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब लगा हुआ है। अब इसके बाद साइड में जो है ना, ऐसे वाले साइड में ये इस तरह का पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। और डाउन साइड जो इसके ऐसे नीचे दिया हुआ है वो, उसमें ये वाला पोर्ट दिया हुआ है, वहीं पे देखिए लैन केबल का भी दिया हुआ पोर्ट है ना। उसके बाद टॉप रियर में देखिए दिया हुआ है USB 2.0 है ना। टॉप मतलब ऊपर और रियर मतलब यह एकदम पिछवा, यहाँ पे USB का पोर्ट दिया हुआ है। हम इसका हार्डवेयर का एक बार वीडियो बनाएंगे जिसमें कहाँ कहाँ क्या क्या फीचर्स दिया, वो भी हम आपको विधिवत दिखाएंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बस समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए उसके बॉडी के बारे में सब दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग होम बटन पे आ गए है ना। ये हमारा होम स्क्रीन है। अब यहीं से हमको कहीं सेटिंग में जाना तो सेटिंग में जाएंगे, या फिर हमको व्हाइट बोर्ड खोलना या कहीं भी जाना होगा किसी फीचर्स में तो यहीं से हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है व्हाइट बोर्ड, ठीक है, जिस पे हम लोग को पढ़ाना होता है ना। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं तो लगभग सारी कंपनियां एक जैसा ही फीचर देती हैं, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं पेंसिल उठा रहा हूँ, ठीक है। पेंसिल में ये मान लीजिए सेलेक्ट किया और यहाँ से एक रेड कलर उठा लिया और ये देखिए टिक किया, देखिए है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइलाइटर है, ठीक है। हाइलाइटर है तो हाइलाइटर किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो तो जरा हाईलाइट कर सकते हैं। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, मालूम नहीं है क्योंकि ये मोबाइल का कैमरा है, ठीक है। अब यहाँ पर है डबल, देख रहे हैं ना, यहाँ पे डबल पेन का दिया हुआ है यहाँ पे निशान। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 कलर एक साथ उठा सकता हूँ, ये सारे फीचर्स सारी कंपनियों में दिया रहता है। ऐसे क्लिक किया, जैसे आगे यहाँ पे दूसरा कलर उठाया, पीछे से दूसरा कलर उठा लिया। यहाँ पे देखिए ये ऐसे लिख रहा हूँ और उल्टा लिख दिया तो ऐसे, ठीक है ना, 2 कलर उठाया। अब इसी में यहाँ पर दिया हुआ है ब्रश का है ना, बहुत लोग ब्रश से ही लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए इरेजर है, ठीक है। इरेजर में 3 प्रकार का दिया हुआ है, जिसे मैं पहला उठाया हूँ। अब मैं जैसे इसको इरेज कर रहा हूँ तो ये देखिए इरेज हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये पेन से ही इरेज हो रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा वो इरेज हो जाएगा, देखिए, ठीक है, देखिए। तो इस तरह से ये तो मैं जिसको सेलेक्ट करूंगा वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि एक ही बार में ऑल कर दीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला है इसी में, यहाँ पर देखिए कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, जैसे हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर ओके कर दिया। अब इसको मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है, एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। या जैसे मुझको कुछ इसमें लिखना है तो लिख सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो साइज है, साइज बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में लेना चाहूँ दूसरे कलर में ले सकता हूँ, इसको बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इटैलिक करना चाहूँ इटैलिक हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहूँ अंडरलाइन हो गया, ठीक है। सेंटर है, आप जैसे इधर चाहेंगे इधर हो जाएगा, इधर चाहेंगे इधर, इसको सेंटर में करेंगे सेंटर में हो जाएगा, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए स्टिकी नोट दिया हुआ है ना। अब हमको कुछ रिमाइंडर के लिए लगाना है कि हमको आज ये चीज़ पढ़ाना है, तो मैं लगा करके यहाँ पे लगा सकता हूँ एक कोने में। जैसे लिख दिया मैं कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिख के अब मैं इसको कहीं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये लग गया यहाँ पर। अब मान लीजिए थोड़ा सा इसका मैं साइज कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, स्टिकी का यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ठीक है। साइज में बढ़ा दिया इसका, 96 बहुत ज़्यादा हो गया, 48 हो गया। जैसे इसको दूसरा कलर देना है, ठीक है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। और इसको हटाना चाहते हैं तो बस डिलीट कर दीजिए। ये समझ में आ गया। इसी में देखिए आते हैं तो यहाँ पे देखिए शेप दिया हुआ है, आप इसमें कोई भी शेप उठा सकते हैं, ठीक है। ये शेप है, आप जैसे अपने अनुसार छोटा बड़ा करना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं,
ठीक है। इसमें कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं। इसका जो है लाइन का थिकनेस है, मोटा करना चाहते हैं, देखिए मोटा छोटा जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया। फिर इसी में आते हैं, देखिए इसी में कोई भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, ये अपना छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। यहाँ पे कलर भरना चाहते हैं कलर भर दीजिए, भरा गया कलर। समझ में आ रहा है। अब इसी में अगला है हम लोगों का, यहाँ पर जैसे क्लिक किया, अब ये देखिए ये पैटर्न्स है ना। अब जैसे छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे बहुत सारा पैटर्न है, आप अपने अनुसार आपको क्या यूज करना है आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप या तो साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस के लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब कोई मैथ पढ़ा रहा है तो मैथ के लिए ये सारी चीज़ें हैं, फंक्शन है। खेल कूद के लिए ये फंक्शन है। अब मैं जैसे छोटे बच्चे को ABCD सिखा रहा हूँ तो ABCD का ये मैं ये वाला उठा लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ABCD आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी पेन उठाया, यहाँ से उठा लीजिए लिया। अब यहाँ देखिए मैं A लिख दिया, BCD, ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब अगला यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये यहाँ से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं किसी तरीके का। जैसे यहाँ पे कैमरा का दिया है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैमरा फीचर्स के लिए USB का एक पोर्ट दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से एक कैमरा लगा सकते हैं और कोई फोटो लेना चाहते हो तो कैमरा से फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा लगा नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से कोई फोटो लेना चाहते हैं तो फोटो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे माई फोल्डर में कुछ नहीं रखा हूँ मैं, ये ओपन कर लिया, उसके बाहर क्लिक कर दिया एक बार। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब उसके बाद जो है देखिए मैं यहाँ से एक PDF फाइल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से PDF फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा फाइल है। ठीक है, अब मुझे PDF फाइल एक ओपन करना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे ये मैं फाइल ओपन कर दिया, यहाँ पे देखिए ओके के लिए पूछ रहा है, मैं ओके कर दिया और ये देखिए हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये PDF फाइल है, आप इस पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इस फीचर्स का मतलब है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, तो सेव करने के बाद फिर कभी चाहेंगे ओपन करने के लिए तो वो फाइल ये फॉर्मेट यहीं से जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा फिर दोबारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ पहले का सेव करके रखा हूँ, मैं बस दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आया, ये देखिए जैसे मैं पहले का कुछ सेव करके रखा हूँ। ठीक है, जैसे ये है दिखा रहा है ना, पहले का मैं पढ़ाया हूँ, सेव कर रहा था, वही दिखा रहा है। मैं ओके करूँगा, ये देखिए, और ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इसी में अगला है, यहाँ से कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं, कोई गाना प्ले कर सकते हैं, या YouTube डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। देखिए अब अगला फीचर्स है इसी में दिया हुआ है। जैसे देखिए मैं बता दिया, यहाँ पे वीडियो प्ले कर सकते हैं, साउंड भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंक भी ओपन कर सकते हैं और YouTube भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कोई लिंक ओपन करना है तो जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे से टाइप कर दीजिए www.google, ठीक है, .com, यहाँ पे कर दिया, डन कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये डायरेक्ट ये चला गया ब्राउजर पर लेकर। अब ये मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये ओपन नहीं हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा मैथ का टूल दिया हुआ है, कुछ और भी अन्य टूल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं एक ये वाला उठाया है ना, और मुझे कोई कोण चाहिए। ठीक है, देखिए मुझे मैथ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं ये कंप्यूटर पढ़ाता हूँ और टेक्निकल क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए मुझे कोण चाहिए करीब जैसे 60 अंश का। ठीक है, 60 पे आ गया और यहाँ पर ऐसे कर दिया और ओके कर दिया, ये मेरा 60 अंश का बन गया। ठीक है, अब इसी में अगला है, जैसे ये सब देख रहे हैं ना, ये सब कैलकुलेटर है, आप अपने अनुसार जो यूज करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है काउंटडाउन का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कैसे यूज करना है, हमें तो इसका आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बस आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसी में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर स्टॉप वॉच। ठीक है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बच्चे को आंसर पूछते हैं तो कितने टाइम में आपको देना है, आप एक टाइम बाउंड कर देते हैं वहाँ पे, तो उसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए स्कोर बोर्ड है। ठीक है,
आप किसी बच्चे को कितना स्कोर देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, है ना। आप किस टीम को कितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीम ए को मैं इतना देना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से मैं दे सकता हूँ। देखिए अब इसी में ये दिया हुआ है ड्रा का ऑप्शन हमको थोड़ा समझ नहीं आता है, लेकिन हमको लगता है कि ये भी ठीक ही ठाक ऑप्शन होगा, जो भी होगा आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो आप अपने अनुसार जो चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसी में दिया हुआ एक ये इस तरह का है। आप जिसे चाहते हैं कि 2-3 यहाँ पे विंडो खोलना चाहते हैं एक साथ, और टीम बना करके, जैसे कि ए टीम, बी टीम, सी टीम बना दिए, तो आप जैसे जो पहला वाला टीम आंसर बोल रहा है यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरा वाला बोला वहाँ पे लिख रहे हैं, तीसरा वाला बोला वहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 3 टीम का एक विंडोज तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए 3 यहाँ पे दिख रहा है विंडोज, और तीनों में अलग अलग फीचर्स आ गया। ठीक है, अब मैं जैसे लिख दिया यहाँ पे टीम ए, ठीक है, टी बी, ठीक है, और यहाँ पर टी सी। अब मान लीजिए कोई किसी ने आंसर ए बताया, ठीक है, कोई ने बी बताया, कोई ने डी बताया, तो मैं इस तरह से हर टीम के लिए अलग अलग नोट कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं इस टीम के लिए रेड कलर उठाया, इसके लिए ग्रीन उठाया, इसके लिए ये वाला कलर उठाया। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे ही पॉइंटर लेके गया ऐसे करके, तो देखिए अब इसमें जाके नहीं लिख रहा है, देख रहे हैं ना। अब इसमें का लेके अगर चले जाएगा इसमें, तो इसमें नहीं लिखेगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा 3 विंडो में बट गया, 2 विंडो में भी बांट सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये वाला फीचर्स तो हम बता दिए। अब यहाँ पे कुछ खास है, यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया ए, ठीक है, और मैं इसको उठाया और ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा अपने तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं मान लीजिए इसको इजेड में लाना चाहता हूँ, देखिए ये ए में एकदम कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर से मैं आता हूँ, एक बार समझाता हूँ। जैसे लिख दिया मैं हेलो, ठीक है, और मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एकदम, ये मैं कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैपिटल लेटर में आ गया। अभी जैसे एक बार और मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मैं लिख दिया हाउ आर यू, और मैं इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से मैं कन्वर्ट कर दिया इसको। अच्छा फीचर से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे एक स्टेप पीछे जाएंगे, जैसे ये अंडो रेडो का सिस्टम है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया, ठीक है, अब ये गलती हो गई, तो मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, पीछे आ गया। अगर मान लीजिए मुझे लगा नहीं गलती से मैं पीछे आ गया, तो रेडो कर दीजिए, फिर ये पहुंच गया वापस। समझ आ गया एंड्रॉइडो का सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कुछ, ये जो आपका ये बैकग्राउंड है, ये इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर आप चेंज कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं अपने अनुसार, तो यहाँ पे जैसे किसी कलर पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जैसे देखिए आ गया है कलर चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे ये इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, मैं इस तरह का उठाया, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करना चाहूँगा, डार्क करना चाहूँगा तो हो जाएगा, और यहाँ पे हल्का करना चाहूँगा तो हल्का हो जाएगा। इसे सेव कर लिया और सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए ये पेज है ना, ये मेरा एक पेज है। अब जैसे दूसरा पेज लेना चाहता हूँ, तो ये दूसरा पेज, जैसे मान लीजिए पेज नंबर 2 हो गया, ये देखिए पेज नंबर 3 हो गया, पेज नंबर 4 हो गया, ठीक है, पेज नंबर 5 हो गया। इस तरह से मैं 1000 पेज ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, 1000 पेज ओपन कर सकता हूँ। अब मैं जैसे मान लीजिए दूसरे तीसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पहले देखिए इससे पहले वाले में आ गया, यहाँ देखिए तीसरे वाले पे आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे दूसरे वाले पे आ गया, यहाँ पहले वाले पे आ गया। फिर मैं जाना चाहता दूसरे पे, तो यहाँ से जा सकता हूँ, देख रहे हैं ना, देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जूम कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये 200% है, आप इसको और जूम करना चाहें तो कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, और इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया।
चलिए, अब इधर का फीचर्स तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नेवर टू यूज द क्लाउड व्हाइट बोर्ड, प्लीज चेक द इंटरनेट कनेक्शन। जब ये इंटरनेट रहेगा तभी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब ऐसे मान लीजिए मैं इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ डिजीबोर्ड का, ये थोड़ा खास है। अब ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया काउंटडाउन। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब हो गया, तो इसे यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सेव करने के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ 8/9/22 में, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया और इसी में आ गया, ये देखिए मैं यही लिखा था। अब ये इसको मैं प्ले करूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, डोंट सेव, और फिर से मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लीजिए आप जो भी पढ़ाए हैं लिखाए हैं, ठीक है, आप जो भी पढ़ाए लिखाए हैं आप इसको पीडीएफ फाइल में किसी को भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए जैसे सिंपली आप यहाँ पर आइएगा, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे, पूछ रहा है ना शेयर बाय क्यूआर कोड, की क्यूआर कोड शेयर करना चाहते हैं, सेव एज इमेज, है ना, तो पीडीएफ फाइल में, कि सेव एज IWB या सेव एज EZ राइटर। EZ राइटर इस सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक है, उसके फॉर्मेट में सेव करना, इसके फॉर्मेट में शेयर करना चाहते हैं या ऊपर दिया गया जो फॉर्मेट उसमें शेयर करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये करंट फाइल को पूछ रहा है कि आप क्लोज करना चाहते हैं, डोंट सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे कौन सा आपको फाइल ओपन करना है, ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ये ओपन करना चाहता था, ओपन कर लिया, ठीक है। ये तो था व्हाइट बोर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइल मैनेजर दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे आप कोई भी पेन ड्राइव, जैसे मैं लगाया हूँ पेन ड्राइव में डाटा रखा हूँ, तो यहाँ से कोई भी डाटा उठा करके ओपन कर सकता हूँ, जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। ये उसका दिया हुआ, मेमोरी का दिया हुआ है सेक्शन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है वायरलेस प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, आप अपने मोबाइल का स्क्रीन इस पर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। अब क्योंकि मेरा मोबाइल तो इस समय रिकॉर्डिंग में लगा है तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं यूज कर सकता हूँ। अब जैसे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक इंस्टा शेयर 2 का एक ऐप आता है मोबाइल में, उसको लोड कर लेंगे और वाईफाई से इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपके मोबाइल का स्क्रीन इस पर दिखाने लगेगा। या इसी तरह से आप लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ना किससे किससे कनेक्ट किया जा सकता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे क्लिक करेंगे तो कुछ कनेक्शन के बारे में दिया है ना। यहाँ पे देखिए इंस्टा शेयर है, इंस्टा शेयर में बता दिया है ना कि अभी वायरलेस कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। अभी मान लीजिए मेरा एंड्रॉयड चल रहा है, अभी इसके बाद यहाँ पे कोई मेरा केबल यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। अभी मैं अपने लैपटॉप को इससे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, बस सिंपल देखिएगा। ये देखिए मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो गया इससे, ठीक है। अब मैं लैपटॉप को डायरेक्टली यहीं से चाहूँगा तो हैंडल कर सकता हूँ। देख रहे हैं ना यहाँ पे मेरा टच स्क्रीन 1 नंबर का काम करेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बात इस पर मैं बोलना चाहूँगा, आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओपीएस ले रहे हैं तो ओपीएस मत लीजिएगा, ठीक है। ओपीएस क्या होता है कि कंप्यूटर होता है, एक तरह समझिए कि आप इसके लिए एक कंप्यूटर ले रहे हैं और इसी के अंदर फिट होता है, तो उसका 30-40 हज़ार 40 हज़ार करीब दाम ले लेंगे और साल भर वारंटी देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उससे बेहतर आप एक अलग से लैपटॉप खरीद लीजिए और इस तरह से केबल दिया ही रहता है, कनेक्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए कितना क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। आप लैपटॉप को भी इसी तरह टच स्क्रीन की तरह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं MS वर्ड यहाँ पे एक ओपन कर रहा हूँ और टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इसमें कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस सिंपली आप यही टच से पूरा काम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर दिखा रहा है आपको राइट करने के लिए, बस सिंपल यहाँ पे टाइप क्लिक कर दिया और ये देखिए टाइप करने के लिए खुल गया, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो आप अपने लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो टच केबल काम कर रहा है ना, विंडोज 7 अगर लैपटॉप में है तो काम नहीं करेगा।
आपके लैपटॉप में विंडोज़ 10 होना चाहिए, तभी ये टच काम करेगा। और बाकी तो फीचर्स काम करेंगे, जैसे आपका HDMI है, चाहे VGA केबल है, इससे कनेक्ट हो जाएगा, चाहे विंडोज 7 हो चाहे XP हो, कोई भी हो, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो टच जो काम कर रहा है हमारा ना, वो विंडोज 10 पे काम करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे अपने लैपटॉप को कनेक्ट रहने देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसके फीचर्स में मैं चला जाऊं, तो बस यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ पे दोनों साइड देखिए इस तरह बना हुआ है, एक इस तरह लाइन बनी हुई, उधर भी बना है और इधर भी बना है। ठीक है, और इस लाइन पे जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, इस तरह से दिखा रहा ना, मैं जाना चाहता हूँ होम पर, ये होम पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक चीज़ और रिसेंट है ना। रिसेंट में मतलब मैं कोई रिसेंट वाली फाइल ओपन करना चाहता हूँ, रिसेंट वाली फाइल में ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं रिसेंट में क्लिक किया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने पिछली बार भी यहाँ पे कौन सा फीचर्स यहाँ पे ओपन किया था या क्या क्या मैं यहाँ पे खोला था, यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं उसको फिर से दोबारा ओपन करना चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बेंचू के बारे में बता रहा था, ऐसे मैं क्लिक कर दिया, अभी देखिए ओपन हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ये हुक समझ में आ गया। अब आते हैं हम, ये चीज़ तो समझ में आ गया कि अगर आपको एंड्रॉयड पे जाना तो एंड्रॉयड पे, चाहे HDMI पे आपके लैपटॉप के कनेक्शन पे जाना तो लैपटॉप के कनेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह दिया हुआ है। अब आजकल का जो लैपटॉप आ रहा है इस तरह का पोर्ट में आ रहा है, उसमें दिया हुआ है जो C टाइप जो बता रहे थे केबल ना, वो आपका यहाँ पे लगेगा। और आजकल लेटेस्ट में जो लैपटॉप आ रहा है उसमें इसी तरह का केबल लगेगा। ठीक है, दोनों साइड एक ही जैसा मुंह रहेगा, देख रहे हैं ना, इसी तरीके का मुंह दोनों साइड रहेगा केबलों में। और आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे, चालू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और अब यहाँ पर देखिए दिया है सेटिंग। ठीक है, सेटिंग में तो सेम चीज़ वही दिखा रहा है आपका, यहाँ पे जनरल सेटिंग है। अब यहाँ पे देखिए आई केयर का जो मैं बता रहा था आपको फीचर्स, आई केयर का फीचर्स देखिए यहाँ पर है। जैसे इसको ऑन किया, ये देखिए थोड़ा सा वार्म जैसा हो गया है ना। अब इसको मैं फिर से ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया, फिर से ऑन करा, देखिए चेंज हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए स्पीकर का दिया हुआ है, ऑडियो का। ठीक है, और इसको म्यूट करना चाहूँ म्यूट कर सकता हूँ, और ये जैसे ब्राइटनेस बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे मोर है, मोर में आप अपने अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग इसकी बहुत ज़्यादा कोई खास जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए नेटवर्क है, नेटवर्क में जैसे इथरनेट है, वाईफाई है, हॉटस्पॉट है और प्रिंट सर्विस है। ठीक है, हॉटस्पॉट ये देखिए वाईफाई मेरा ऑन है, वाईफाई से मैं कनेक्ट करता हूँ तो वाईफाई इसमें दिया हुआ है। आपको ये अलग से खरीदना पड़ता है वाईफाई का फीचर, वो मिल जाएगा। तो वाईफाई का फीचर्स इसमें है मेरे में पहले से ही, इस वजह से यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिवाइस दिया है, डिवाइस में यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले की सेटिंग है। ठीक है, आप इसमें सेटिंग जो करना चाहें सेटिंग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कस्टम सोर्स नेम है, एप्स है। ठीक है, इस पे देखिए, यहाँ पे जैसे क्लिक किया, ये देखिए देख रहे हैं इसमें जो भी एप्स है ये सब इसमें दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है स्टोरेज, स्टोरेज वही है जो मैं बताया था आपका, यहाँ पे दिखा रहा है ना, देखिए यहाँ पे ये 32 GB का है इस समय, टोटल 1248 यूज हो गया है 32 GB में से। ठीक है, ये इंटरनल का है और ये मैं जो पेन ड्राइव लगाया हूँ उसका है। ठीक है, स्टोरेज का है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में की लॉक, IR लॉक है ना, टच लॉक। ठीक है, इस तरह सब दिया हुआ है, आप अपने अनुसार जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। हमको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना होता है, बस आपको मैं सेटिंग दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल अकाउंट अपना जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एसोसरीज आपके पास जैसे इसमें क्या क्या लगा है, जैसे माइक तो इसमें इनबिल्ट दिया हुआ ना, बिल्ट इन माइक, इसमें पहले से माइक दिया हुआ है। कैमरा आपको अलग से लगाना होगा, तो लगा कर जब लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये इनविजिबल है, ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन दिया हुआ है, स्क्रीन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम, सिस्टम में डेट एंड टाइम है। ठीक है, डेट एंड टाइम जो चाहे अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज है। ठीक है, स्टार्टअप है, शटडाउन, ये अपना सेटिंग कर देंगे तो सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, जब चाहें तब बंद करना चाहेंगे तो बंद कर सकते हैं, ये अपने आप जो है शटडाउन कर लेगा, ओपन कर लेगा, इस तरह कुछ सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद फ्लोटिंग टूल है। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, फैक्ट्री डाटा रीसेट करने के लिए दिया हुआ है, USB क्लोनिंग है और अबाउट है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेटिंग में बाकी ये हेल्प के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है,
जो भी नोटिफिकेशन आता है जैसे कनेक्ट होता है मेरा, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन कुछ न कुछ आता रहता है, वो दिखा रहा है। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें मैं बता दिया। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैं बेनक्यू का लिया जब पैनल, तो मैं लैपटॉप से कनेक्ट किया था तो इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी दिखा रही थी। लैपटॉप जब कनेक्ट होता तो लैपटॉप का जो इसको फीचर्स दिखा रहा था वो बहुत क्लियर दिखाता है, लेकिन और डिजिटल बोर्ड में उतना क्लियर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जब भी खरीदेगा तो देख करके खरीदिएगा। ठीक है, और एक और चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि कंपनियां तो बहुत सारी हैं और दावे बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि किसी कंपनी का पैनल तो खरीद लेंगे, है ना, कोई भी कंपनी आपको खरीद तो पैनल तो सस्ते में दे देगी, लेकिन जो 3 साल का जो वारंटी होता है ना, वो वारंटी पीरियड कौन सी कंपनी आपके साथ निभा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वारंटी के बारे में तो बहुत सारी कंपनियां बात कर लेंगी, लेकिन जब बाद में कोई समस्या आती है पैनल में ना, तो दौड़ते दौड़ते आप परेशान हो जाएंगे। पैनल आपका छोटा मोटा तो है नहीं कि आप लेके कहीं भी आसानी से चले जाएंगे सर्विस सेंटर या कुछ भी कर लेंगे। जब भी उठाएंगे तो इसके लिए एक गाड़ी करनी पड़ेगी, तभी आप कहीं लेके जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और जो खर्चा होगा वो अलग से। ठीक है, तो मैं सर्विस को देखते हुए मैं कंपनी को इस कंपनी का खरीदा था, क्योंकि इस कंपनी का सर्विस बहुत बेहतर है। ठीक है, और कंपनियों में भी सर्विस बेहतर होती होगी, बता नहीं सकते, लेकिन इस कंपनी का सर्विस बहुत बेहतर है, बहुत और अन्य कंपनियों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये पैनल बेस्ट है, आपको लेना है तो ले सकते हैं। ये मैं लखनऊ से मंगवाया था, खुद जाकर के चेक करके लिया था। ठीक है, यदि आपको भी लेना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पता बता दूंगा, वहाँ पे आके जाके ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।